हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखो, आज मैं आपको ना एक प्रॉपर सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ कि सिलेबस का महत्व क्या होता है और क्यों यूट्यूब पे मैक्सिमम भीड़ जो है वो भटक रही है। बहुत सारी जो विडंबनाएँ हैं, गलतियाँ हैं जो हम लोग कर देते हैं और उसके बाद फिर हमको समझ नहीं आता कि गलती कहाँ हो रही है स्टडी को लेकर। देखो, किसी भी कोचिंग में, बड़े संस्थान में या कोई भी बड़ा टीचर हो जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हो, आपने ये देखा है कि वहाँ से बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आप ये फेलियर रेशियो नहीं देख पाते हो। कितना फेलियर रेशियो? देखो, 100% कभी भी हकीकत नहीं होता है। 100% क्वेश्चन कभी भी अटैम्प्ट नहीं हो पाते हैं। 100% नंबर कभी भी नहीं लाया जा सकता। एक्सेप्शंस हैं। एक दो लोग अगर लेके आ रहे हैं और उनको देख के आप वही बनना चाह रहे हो, तो उस बनने की चाह में कहीं ना कहीं आप जो बन सकते हो, जो नॉर्मल सिलेबस है, उसको भी कवर नहीं करते हो। हमेशा हार्ड पढ़ने के चक्कर में पड़े रहते हो और उस हार्ड सिलेबस, हार्ड चैप्टर, हार्ड क्वेश्चन को सीखने के चक्कर में जो नॉर्मल सवाल होते हैं जो सभी बना सकते हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं जाता है। और फिर जब वो एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम में वो हार्ड लगता है, लेकिन जब एग्ज़ाम की आंसर की आती है, बाद में हम उसी क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो वो आसान लगता है। समझे? एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। एक दीवार है, दीवार पे हम एक दूसरे की दीवार देख रहे हैं जिस पे टाइल लगा हुआ है, प्लास्टर हो रखा है, पेंट हो रखा है, प्लास्टिक पेंट हो रखा है। हम उसकी दीवार देखते हैं और उसकी दीवार को देख के हम ये सोचते हैं कि हमारी दीवार भी डायरेक्ट ऐसे ही बन जाएगी अगर हम बहुत मेहनत करेंगे। हमने मेहनत करना शुरू किया, बहुत मेहनत किया, बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल को बटोर लिया, सबका देख रहे हैं। इस एक बार 1 घंटा इनका जीएस देख रहे हैं, 1 घंटा इनका जीएस देख रहे हैं। इससे हमें कॉन्फिडेंस ये है कि हम इनका भी देख लेंगे और फिर जब दूसरे वाले का देखेंगे तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हम और उससे तेज़ भी हो जाएंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि वो जो दीवार है ना, उस पर सबसे पहले मिस्त्री प्लास्टर को चिपकाता है, जो कि बहुत खुरदरा होता है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता। सेम वही कंडीशन होती है स्टडी की। अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल को पकड़ के बैठे तो एक बार एक विश्वास बना के उससे सिर्फ सिंगल पर्सन से पढ़िए। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, मैथ, रीजनिंग सिंगल पर्सन से पढ़िए, पूरा पढ़िए, थोड़ा सा समय दीजिए। आप अगर अपने मन को भटकाएंगे, भागेंगे, इसका भी पढ़ लेंगे, उसका भी पढ़ लेंगे, उसका भी पढ़ लेंगे, दिस इज़ नॉट अ रियल फैक्ट। ये गलत है, ठीक है। इसकी वजह से अब आपको होता क्या है कि आप अपने दिमाग से कमज़ोर होना शुरू हो जाते हो। जो लोग करवा रहे हैं 1.5 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास, वो आप देख तो लेते हो, लेकिन वो आपके काम नहीं आती है। वो काम किसके आती है? जिसने ऑलरेडी वो सब कंप्लीट कर रखा है, जो ऑलरेडी वो सारी चीज़ें बता सकता था। वो जब उन चीज़ों को देखता है तो उसका एक फ़र्स्ट क्लास वाला रिवीजन हो जाता है। जब क्वेश्चन सामने आते हैं स्क्रीन पे तो वो पहले ही एनालाइज करता है, अपने दिमाग के अंदर कोडिंग करता है कि इसका आंसर ये होगा, ये होगा, और वो आंसर वो सर बताते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका प्रैक्टिस होना शुरू हो जाता है। लेकिन उस चीज़ से कई लोग अपना इनिशियल स्टेज शुरू करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि सर पढ़ा रहे हैं, सर करा रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ और मुझे आ रहा है। नहीं, क्योंकि जब तक एक बार आप अपना दिमाग खुद से नहीं चलाओगे, खुद से कोशिश नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ चाहे लाखों बार आप यूट्यूब पे देख लो। एक कहावत होती है ना कि करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। ये करत करत अभ्यास जो है ना, ये कह तो दिया किसी ने, लेकिन आप उस वीडियो को देखना अभ्यास नहीं होता है, आपको खुद से करना होगा। वीडियो पे जो लोग कराते हैं उनका तो काम है, वो तो कराएंगे, वो कभी भी आपको एक प्रॉपर वे नहीं बताएंगे। वो तो आपको 100 में से 100 लड़ाने के लिए आपके अंदर हमेशा हवा भर के रखेंगे और 100 में से 100 कभी नहीं आता। बहुत सारे करंट अफेयर के चैनल हैं, बहुत सारे मैथ के चैनल हैं जो उलूल जुलूल चीज़ पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिसका रियल सिलेबस से दूर दूर तक नाता ही नहीं होता। सिलेबस में क्या दिया हुआ है, पढ़ा क्या रहे हैं, सिलेबस में लेवल क्या है, पढ़ा क्या रहे हैं, पढ़ाए चले जा रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि हम इतना ऐसा पढ़ा दें कि हमारे ही क्लास से सब कुछ आए, और उस चक्कर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मान लो मैथ का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो 40 मिनट 50 मिनट में कराया जा सकता है पूरा चैप्टर, लेकिन उसको वो 2 घंटे 2.5 घंटे 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास में कराएंगे। इससे उनका वॉच टाइम बढ़ता है, उनकी अर्निंग बढ़ती है। लेकिन आप, कई जो बड़े टीचर्स हैं वो सपनों का व्यापार करते हैं। आप किसी वैकेंसी के पीछे पड़े हो, वो लोग एक पेड कोर्स लाते हैं, फ्री कोर्स लाते हैं। फ्री कोर्स, कोई फ्री कोर्स नहीं होता, वीडियो पे ऐड आते हैं, उनको पैसा मिलता है।
तो वो लोग आपके सपनों का व्यापार करते हैं। एक नई वैकेंसी आती है, एक नया जोश भरते हैं, लेकिन उस वैकेंसी में सिलेक्शन उसी का होना होता है जिसका होना होता है रियल में, जो पहले से प्रिपेयर होता है। जो उस टीचर का नहीं भी पढ़ता, किसी और टीचर का पढ़ता, तो भी उसका सिलेक्शन होता। उसका सिलेक्शन, उस बच्चे का सिलेक्शन किसी टीचर या किसी यूट्यूब पर निर्भर नहीं है। टीचर और यूट्यूब पर निर्भरता नहीं होता जिस बच्चे का सिलेक्शन होना होता है। टीचर और कोचिंग का निर्भरता, कोचिंग की महत्वता क्या होती है, वो प्रैक्टिस उस बच्चे की एडवांस लेवल की होना शुरू हो जाती है। अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करता है तो वहाँ से उसकी प्रैक्टिस होना शुरू होती है। कोई टीचर ज्वाइन करता है, वहाँ से उसकी प्रैक्टिस होना शुरू होती है। दरअसल रियल फैक्ट यही होता है कि वो बच्चा ऑलरेडी अपने से ही काम करके बैठा होता है। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि विद्यालय में 45 मिनट का लेक्चर होता है, वहाँ पे 1.5 घंटे 2 घंटे का लेक्चर नहीं होता, क्योंकि 30 से 40 मिनट बेस्ट होता है एक लेक्चर को अच्छे से समाप्त करने में, एक चैप्टर को अच्छे से जो वनडे एग्ज़ाम है उसके लिए क्लियर करने के लिए। जैसे मैंने कल सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया आपको, सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको पाषाण काल पढ़ाया है। अब उस पाषाण काल में पढ़ने को बहुत सारे फैक्ट हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत होगी, आपने ये नहीं बताया, आपने ये नहीं बताया, आपने लिथो एज में ये नहीं बताया। मेरे भाई, अगर बताने लगो तो बहुत सारा फैक्ट है। एक दिन में भी एक चैप्टर नहीं ख़त्म होगा। अगर एक दिन पूरा अच्छे से पढ़ाया जाए तो भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आपके एग्ज़ाम की मांग क्या है? मैंने मैथ में जैसे प्राइम फैक्टर नंबर पढ़ाए, फैक्टराइजेशन पढ़ाया, तो अभी पैट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि 60 से लेके 80 तक अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जिस बंदे ने मेरी वो वीडियो देखी होगी वो आराम से जान गया होगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है, 60 से लेके 80 के बीच में अभाज्य संख्या कैसे पता चलेगी। वो फटाफट लिख के औसत निकाल के चल देता। लेकिन अब जो नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ रहा होगा, एक एक पॉइंट पढ़ रहा होगा, एक एक लाइन पढ़ रहा होगा, वो उसको समझ ही नहीं आएगा। उसको समझ ही नहीं आएगा कि ये सवाल कैसे बनाऊँ। उसी तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो में जब आप घुस के पढ़ना शुरू करते हो, एक एक लाइन लिख के पढ़ना शुरू करते हो, एक एक कॉपियाँ भर देते हो, तो उससे नहीं होता। आपको हर चीज़ को मिनिमम रखना है, कंटेंट को मिनिमम रखना है, बहुत थोड़े से थोड़ा रखना है। उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हो। आप कॉपियाँ भरना शुरू कर दोगे, लिख लिख के, देख देख कर। देखो, एक तो होता है खुद से लिख कर कॉपी भरना, वो सही चीज़ है, लेकिन वीडियो में देख देख के कॉपी भरना, उससे नहीं होने वाला। आपका बुद्धि, आपका दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि टीचर सपनों का व्यापार करते हैं। वो एक वैकेंसी लाएंगे, कोर्स लाएंगे, आप खुश हो जाओगे, दूसरी लाएंगे, खुश हो जाओगे, तीसरी लाएंगे, खुश हो जाओगे। आपको ये लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, आप तेज़ हो रहे हो, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। वो आपकी ही गलती होती है, क्योंकि आप ऑफलाइन थोड़ा भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ये जो ऑनलाइन की दुनिया है, ये बहुत चकाचौंध की ज़िंदगी है। आपको 2200 ग्रेड पे की नौकरी दिलाने के लिए जो बंदा पढ़ा रहा है, वो खुद लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। उसको आपके सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। उसको अपने 10 लाख 1 मिलियन बच्चों में से जितने लोग सिलेक्शन देंगे, कुछ लोग उसके बच्चे होंगे, कुछ लोग वहाँ से पढ़ने वाले भी नहीं होंगे, जिन्होंने बस फेक फ़ैन फॉलोइंग बना ली होगी कि हाँ ये टीचर बोलते मस्त है, मुझे अच्छा लगता है। जाके कमेंट कर देंगे कि सर मेरा हो गया, मेरा आपकी वजह से 25 में से 25 मैथ बना लिया। अब उन सब चीज़ों को इनडायरेक्टली मैनिपुलेट हो जाते हैं बच्चे। पर असल ज़िंदगी में जिस बंदे ने खुद से RS अग्रवाल बनाई है, खुद से प्रीवियस ईयर सॉल्व किया है और उसके बाद जाके उन टीचरों के वीडियोस देख लिए हैं, तो उस बंदे को ये लगता है कि जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे TCS के हो, चाहे ऐसे किसी भी ऑनलाइन कंपनी के हो, तो ये नए क्वेश्चन ये सर इस तरीके से बता ले रहे हैं। अब वो मैंने आइडिया सीख लिया, बाकी तो मुझे आता है। लेकिन जो बिल्कुल ही नए हैं वो एक तो उन टीचरों के नए पैटर्न वाले नए क्वेश्चन सीखते हैं, बेसिक, और जो पुराना है जो सब लोग बना सकते हैं, जो 100 नंबर के पेपर में 80 क्वेश्चन जो बनने लायक होता है, उससे तो उनका कोई वास्ता ही नहीं होता। और जब वो रियल पेपर में बैठते हैं तो वो हार्ड क्वेश्चन ढूंढते हैं, और उस हार्ड में भी आने के बावजूद भी वो नहीं बना पाते, क्योंकि वो प्रैक्टिस, वो खुद से लगन, वो खुद से पेन चलाने की क्षमता, वो खुद से दिमाग चलाने की क्षमता यूट्यूब के टीचर सब ख़त्म कर देते हैं। इसलिए आप चकाचौंध वाली ज़िंदगी से बाहर आइए, ऐसे यूट्यूब टीचर को पकड़िए जो बहुत कम बोलते हैं और केवल कम समय में आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान नहीं देते हैं। क्योंकि अब किसी भी विषय को लेकर बहुत ज़्यादा ज्ञान लेना शुरू कर दोगे तो फिर ज्ञान ही लेते रहोगे। आप सिलेबस तो देखो, आपका सिलेबस किस लेवल का है। आपके एग्ज़ाम में अगर 25 नंबर की मैथ पूछी गई है, अगर मैथ को डिफ़ाइन किया हुआ है कि भाई ये पूछेंगे, तो वही पढ़ो।
उससे आगे मत भागो, क्योंकि अगर 80 क्वेश्चन मान लो आते हैं नॉर्मल, 20 क्वेश्चन आते हैं बहुत टफ, अब आप 80 को छोड़ के 20 के पीछे भागोगे, कितना कर लोगे? उस 20 को करने के चक्कर में इस 80 में से भी 20 नहीं हो पाएगा, यहाँ से भी आप 60 ही कर पाओगे, और वहाँ से मान लो आप 20 के पीछे भागे और 10 ले भी आए तो आपके 70 होंगे, और ऑलरेडी आप अच्छे से करते तो आप 80 करते, और 80 के कॉन्फिडेंस में उस 20 में से भी 10 को खींच के ले आ लेते, तो आप 90 के स्कोर के आसपास आते, लेकिन नहीं। तो इसलिए खुद से कोशिश करो, खुद से, ताकि आपका दिमाग तेज हो, समझे? वीडियो से अध्ययन करना गलत बात नहीं है, लेकिन वीडियो से ही अध्ययन करना बहुत बहुत बड़ी गलत बात है। इसलिए खुद से पेन चलाओ, एक टीचर को पकड़ो, एक बार लिखो, और फिर वीडियो को यूज़ मत करो, अपने आप का यूज़ करो। खुद से बुक्स को सॉल्व करो, खुद से प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। यूट्यूब पे तो लोग कराएंगे ही कराएंगे, और वो उनके लिए है जिन्होंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, अब उनको रिवीजन करना है, तो वो देख देख के रिवीजन कर सकते हैं, समझे? तो आशा करता हूँ आज आपको कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप कोशिश करेंगे, आज से एक नई शुरुआत करेंगे अपनी पढ़ाई में, ठीक है? और मैंने भी हिस्ट्रिकल पढ़ाया है, मैथ के 3 लेक्चर पढ़ा दिए, आज चौथा लेक्चर अभी पढ़ाऊँगा सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है? आपको मेरे चैनल पे सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हिंदी भी पढ़ाऊँगा मैं, इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा, जो एसएससी सीजीएल में जो इंग्लिश आती है, जिसमें लगभग 25 नंबर का इंग्लिश है, तो आपको 18 से 20 क्वेश्चन, देखो इंग्लिश में मैं भी कोई ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन 18 से 20 क्वेश्चन हम ले आए इंग्लिश में, ऐसी तैयारी मैं आपको करा सकता हूँ। मैं उन बड़े टीचरों की तरह तो नहीं हूँ कि भाई आपको पूरा एकदम वाइट बोर्ड पे या डिजिटल बोर्ड पे कराऊँ। कुछ बंदे ने बोला कि भाई वाइट बोर्ड का यूज़ करो। देखो, वाइट बोर्ड का यूज़ करने के लिए मेरे पास संसाधन नहीं है। आप लोगों का बहुत मस्त सपोर्ट भी है चैनल पे, तो थोड़ा सा सपोर्ट और बढ़ेगा तो मुझे भी कुछ साधन और बढ़ेंगे। तो जब साधन बढ़ेगा तो सारी चीज़ें मैं भी करूँगा, जब तक साधन नहीं है तब तक कॉपी पेन पे ही मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। सही लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद। और मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज़ नीचे जाके डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिखना कि भाई इस बार नौकरी लूँगा। जय हिंद।